नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम आपको बिहार में हैं और मगध के कार्यक्रमों की लगातार अलग अलग कार्यक्रम आप मगध से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम भी बहुत सारे प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, जागरूक लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका समाज को लेकर के, बिहार को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के क्या ओपिनियन है। इस समय हमारे साथ एनसीसी की सब जो लेफ्टिनेंट हैं वो हैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में महिलाओं के मुद्दों पे, वुमन जो एम्पावरमेंट है उसको लेकर के ये क्या कह रही हैं और बिहार में जो शिक्षा का स्तर है, जो राजनीति का स्तर है, बिहार में किस प्रकार से महिलाएं सर्वाइव कर रही हैं और कौन कौन से चुनौतीपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पे इनका क्या राय है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह में और आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपका ओपिनियन, अभी 2025 का विधानसभा चुनाव सामने आने वाला है, आप महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कैसा माहौल है, अभी क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार कुछ स्पीक मोर, थोड़ा तेज बोलेंगे। बिहार का माहौल बदलना बहुत जरूरी है। जैसा कि सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से यहाँ की स्थितियाँ और महिलाओं को लेकर कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है जी। वो जब सुबह अपने घर से निकलती हैं तो हमें पता नहीं है कि हम सही सलामत घर वापस जाएंगे जी। जैसा आतंक और भय का माहौल बना रखा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने ये सांत्वना दे रखा है कि अगर उनका राज आता है तो ये सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी और महिलाओं को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी कि सबसे पहले तो भय मुक्त बिहार जी। अभी भय है क्या बिहार में? बहुत पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये प्रश्न लगाती हैं कि क्या बिहार में महिला सुरक्षित है। अगर वो घर से निकलती हैं तो वो शाम में सही सलामत जीवित वापस पहुंचेंगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कुछ दूर की घटना है, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन उस लड़की को मार के दबा दिया गया और ये एक खौफनाक मंजर बनाया जाता है कि भय है और हम उन्हीं को पसंद करें। अभी बिहार में ही मैम एक कल घटना हुई है, पुलिस की दौड़ में जो यहाँ पे एक लड़की थी उसको चक्कर आ गया था और उसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। सुबह की घटना है, तो उसके साथ में जो ड्राइवर हैं और एम्बुलेंस चलाने वाले जो कंडक्टर, दोनों ने मिलकर के गैंगरेप किया था और आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो अब महिलाओं को लेकर के जो यहाँ पे ओपिनियन है लोगों का, जो पुरुष का जो ओपिनियन है, क्यों नहीं बदल रहा है? क्यों बिहार में और राज्यों की अपेक्षा बिहार में ही महिलाओं का शोषण अधिक होता है? आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, मानसिकता बदलनी होगी। बिहार को बदलने के लिए हमारी मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। जो बिहार शिक्षा की भूमि रहा जी, हर ज्ञान की भूमि रहा, वहाँ इतने अज्ञानी लोग, उन्होंने अपने अज्ञान पे कैसे पर्दा डाल रखा है कि जिस महिला को आप देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो फिर ये अभी आपने कहा कि बताइए वो लड़की प्रताड़ित थी, वो बेहोश हो चुकी थी और फिर भी आपने उस हैवानियत की हद को पार किया, जबकि आप उसके इलाज के लिए ले जाते हैं। तो इससे आप खुद यहाँ का माहौल लगा सकते हैं, हम अनुमान कि यहाँ क्या स्थितियाँ, लोग अपने राजनीति के लिए, अपने बढ़ावा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हो सकता है ये किसी की सोच हो। मैम, एक बात बताइए, अभी पूरे देश की यात्रा करके बिहार वापस लौटे हैं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी। लगातार बहुत सारी यात्राएं कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे बहुत खुल करके बात कर रहे हैं और उनके अलग अलग कार्यक्रमों में जनता की बहुत भीड़ भी हो रही है, महिलाएं जुड़ रही हैं और कह रही हैं कि पहला कोई नेता आया है जो हमारे मुद्दों पे बात कर रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और फाइनली प्रशांत किशोर जी जो राजनीति कर रहे हैं बिहार में इस समय, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, उनके साथ ये है कि उन्होंने ये महिलाओं को सांत्वना दे रखा है कि अगर उनका राज आता है तो महिलाएं शिक्षा के साथ रोजगार से भी बहुत ज्यादा स्तर से जुड़ेंगी और भय मुक्त बिहार में तो वो रहेंगी ही और उनको नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि पढ़ लिख रही हैं लड़कियां बिहार में, लेकिन नौकरी के लिए वो कभी उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो रही है, कभी केरल की तरफ जा रही है, क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी है, यहाँ पैसे बहुत है। खुद मेरी छात्राओं ने यहाँ से छोड़ दी नौकरी और जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम, बिहार में पैसे की बहुत कमी है और मुझे पूरा घर चलाना है, इसलिए मैं बिहार में रहकर नहीं कमा सकती, और वो साउथ की तरफ गई। अभी आप एनसीसी में काम करती हैं, वहाँ पे किस तरीके का काम है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एनसीसी कैडेट्स बच्चे जुड़ते हैं जिसमें वो उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपातकाल में कैसे अपनी रक्षा कर सके, कैसे लीडरशिप देख सकती हैं। तो उसमें लड़के लड़कियाँ दोनों होते हैं, ST SW, और इन लोगों के कैंप लगते हैं
उसमें इन लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी बातें सिखाई जाती हैं कि कभी आपातकाल स्थिति आ जाती है तो हमें उनसे कैसे निपटना है और लोगों से भी कैसे। हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी हैं, जो महिलाओं के मुद्दे हैं उस पर बहुत मुखर होकर के बोल रही हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए और जाना जाए कि बिहार में किस प्रकार का अभी माहौल है। मैम एक बात बताइए कि जब हम बिहार में गांव पे जाते हैं तो हमने देखा है कि जो जिस प्रकार की छूट बच्चों को होती है, लड़कों को होती है, वो आमतौर पर महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए नहीं होती है। 12वीं तक बहुत मैक्सिमम पढ़ाई करने के बाद उनकी पढ़ाई जो है वो रोक दी जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसा समय आएगा जहाँ पे महिलाओं को और राज्यों की अपेक्षा बिहार में भी खुल करके वो सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई के लिए? बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप चिंतित होते हैं अपनी लड़की की इज्जत के लिए। अगर वो पढ़ाई करने जा रही है और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर वो बहुत दुखद है, पूरे हमारे बिहार के लिए दुखद है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति हमारे लिए चिंतित है कि महिलाएं जाएं और उनकी आगे की पढ़ाई लिखे, ना कि वो शादी और गृहस्थ जीवन में ही व्यतीत अपना जीवन कर दें, तो अगर गांव में उनको सुरक्षा मिलती है तो वो आगे की पढ़ाई करेंगी और वहाँ ये सारी व्यवस्था करने की व्यक्ति विशेष जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर उनको मौका दिया जाता है, जनता उन्हें मौका देती है, महिलाएं मौका देती हैं, तो वो सारा कार्य जमीनी धरातल पर करके दिखाएंगे। तो एक मौका तो मुझे लगता है कि मिलना ही चाहिए सबको। आपको राजनीति से कोई आशा दिख रही है कि राजनीति में कोई ऐसा आएगा जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करे, इस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चियाँ जो है वो भयमुक्त निकल करके समाज में घूम सके, पढ़ाई कर सके, अपने भविष्य के बारे में काम कर सके? बिल्कुल, आशा तो उम्मीद जीवन का सहारा है और एक किरण दिख रही है कि शायद हम उन्हें मौका दें तो वो किरण पूरी तरह से रोशन होगी। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बिहार को बदलने के लिए दावा कर रहे हैं तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। एक मौका सबने अपने अपने मौके को दिखाया, हमने सबके कार्यकाल को देखा है। जी जी। तो इस कार्यकाल को भी देखने का एक मैंने बनता है कि मैं उन्हें एक मौका दूं और वो जीत के दिखाएं कि हाँ मैंने ये किया। जनता का भरोसा जीते, क्योंकि बातें पहले बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन बाद में परिणाम होता है। तो ज्यादातर जनता के दिमाग में ये बातें होती है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे ही जीत होगी तो वो सारी बातें जनता से दूर हो जाएंगे और वो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर हम एक बार विश्वास करना चाहते हैं कि शायद आपको मौका मिले और आप बिहार को बदलें। निसंदेह उन्होंने भी देख रखा है कि बोलना और कथनी करने में फर्क ना हो, वो कह रहे हैं तो करेंगे भी, ये पूरा विश्वास है। और इसीलिए महिलाएं भी जागरूक हैं, उनसे जुड़ रही हैं पूरी तरह से कि कोई एक ऐसा मसीहा आ रहा है जो बिहार को बदले। आपने सुना डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी को, बहुत सामाजिक मुद्दों पे, महिलाओं के बारे में, राजनीति के बारे में खुल करके इन्होंने अपने विचारों को रखा। हम प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक मुद्दों पे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से बात की जाए। आप बने रहे हैं सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।